हरे कृष्णा हरि बोल। आज मैं सुनाने वाली हूँ आपको एक और कहानी। एक बार एक भक्त भगवान के मंदिर में गया और उसने भगवान से कहा कि प्रभु, आप दिन रात यहीं खड़े रहते हैं, आप थक नहीं जाते? आप तो कभी बाहर भी घूमने नहीं जाते। आप ऐसा कीजिए कि मेरा रूप लेकर आप बाहर घूम आइए, तब तक मैं आपके स्थान पे खड़ा रहता हूँ। प्रभु ने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें एक मेरी शर्त माननी होगी। जब तक मैं बाहर से घूम कर आता हूँ, तुम चुपचाप यहाँ खड़ा रहना, क्योंकि मैंने सबके लिए सब कुछ तय करके रखा है। किसी के बीच में भी तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। भक्त बात मान गया। भगवान उसका रूप लेकर बाहर घूमने चले गए। थोड़ी देर के बाद वहाँ एक धनी सेठ आया। सेठ ने भगवान से कहा कि भगवान, मैंने आज नई फैक्ट्री लगाई है, मुझे आशीर्वाद देना कि मैं खूब तरक्की करूं। और उसने झुककर भगवान को प्रणाम किया। जैसे ही वह झुका, उसका पर्स वहीं गिर गया और सेठ को इस बात का ध्यान नहीं रहा कि उसका पर्स वहाँ गिरा है, और वह उठकर चला गया। भगवान बने उस दास को लगा कि उसे सेठ को रोककर यह बात बता देनी चाहिए, लेकिन फिर उसे भगवान से किया हुआ वादा याद आया और उसने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक चोर आया। उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मेरे घर में खाने का कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। आपकी कृपा हो तो आज हमें खाने को अनाज मिल जाए। तभी उसकी नज़र वहाँ पड़े हुए पर्स पर पड़ी। वह बहुत खुश हुआ और भगवान का आशीर्वाद समझकर वह पर्स लेकर वहाँ से चला गया। भगवान बने उस दास ने सोचा कि मैं इसे रोक सकता था, लेकिन फिर उसे भगवान के साथ किया हुआ वादा याद आया और उसने उसे भी नहीं रोका। थोड़ी देर बाद वहाँ पे एक नाविक आया। उसने भगवान से कहा कि प्रभु, मैं 15 दिनों के लिए समंदर में मछली पकड़ने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद देना ताकि मैं सफल होकर लौटूं। और ठीक उसी समय वह धनी सेठ पुलिस के साथ वहीं पर आ जाता है और नाविक को देखकर कहता है कि यही है वो चोर जिसने मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे बाद यही था जो मंदिर में आया है। अब उस भगवान बने दास से नहीं रहा जाता और वह अपना मुंह खोलता है और सारी सच्चाई बता देता है। वह बताता है कि नहीं, पर्स नाविक ने नहीं चुराया, उससे पहले यहाँ एक चोर आया था, पर्स उसने चुराया है। तो पुलिस नाविक को छोड़ देती है और वह उस चोर को पकड़कर ले जाकर जेल में बंद कर देती है और सेठ का वो पर्स उसे वापस मिल जाता है। शाम को जब भगवान बाहर से घूम के आते हैं तो दास बड़ा खुश होता है। दास कहता है कि पता है प्रभु, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आप सुनेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे। और वह दिन भर की सारी बातें प्रभु को बताता है। प्रभु बोलते हैं कि तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, मैंने सबके लिए एक नीति तय करके रखा था, तुमने सब खराब कर दिया। सेठ जो है वो गलत काम करता था, उसके पर्स में उतने रुपए नहीं थे कि वह उससे गरीब हो जाता, और वह जो गरीब इंसान आया था उसके बच्चे भूखे थे, उन पैसों से उन लोगों का पेट भर सकता था। और नाविक को आज जेल में रहना था, क्योंकि समंदर में तूफान आने वाला है और उसकी मृत्यु वहाँ हो सकती है, इसलिए उसे आज जेल के अंदर रहना था ताकि उसकी पत्नी विधवा ना हो। तुमने सब कुछ खराब कर दिया। इस कहानी से तात्पर्य यही है कि भगवान जो कुछ भी करते हैं, भगवान ने जो कुछ भी तय करके रखा है, सब अच्छे के लिए रखा है। इससे हमारा कभी बुरा नहीं होता। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भगवान पे विश्वास रखिए, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। हरे कृष्णा हरि बोल।